अखिल अरबपति सीईओ ने कंपनी का निरीक्षण करने के लिए खुद को एक कर्मचारी के रूप में छिपा लिया। जब वह कंपनी के कैंटीन में गया तो उसने देखा कि कर्मचारियों के खाने में कोई मांस नहीं था, लेकिन कोई भी कर्मचारी इसके खिलाफ विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीईओ ने जिज्ञासु होकर रसोइये से पूछा कि खाने में केवल सब्जियां क्यों हैं, लेकिन रसोइये ने तिरस्कार पूर्वक उसे दूर जाने के लिए कह दिया। सीईओ बहुत गुस्से में आ गया। वह रसोइये से बहस करना चाहता था, लेकिन एक सहकर्मी ने तुरंत उसे रोक लिया। बैठने के बाद जितना अधिक सीईओ ने सोचा उतना ही अधिक गुस्सा आया। कर्मचारी इसके आदी लग रहे थे। उन्होंने सीईओ को सलाह दी कि परेशानी मत करो। वे यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे थे और उन्होंने कभी अपने खाने में मांस नहीं देखा था। सीईओ ने निर्णय लिया कि वह कारण जानने के लिए कोशिश जारी रखेगा। इस समय एक अमीर आदमी गर्व से अंदर आया। रसोइये ने तुरंत उसे मांस से भरी हुई प्लेट परोसी। यह स्पष्ट भेदभाव सीईओ को बहुत गुस्से में ला दिया। उसने रसोइये से फिर सवाल किया। रसोइये ने कहा कि निम्न स्तर के कर्मचारियों को मांस खाने का अधिकार नहीं है, और अमीर आदमी ने चेतावनी दी कि उसके सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। सबने सीईओ को सलाह दी कि अमीर आदमी को नाराज मत करो। हालांकि अमीर आदमी और भी घमंडी हो गया। उसने बस एक कर्मचारी की ओर इशारा किया। उसने कर्मचारी से कहा कि उसे पापा कहे। जितना कर्मचारी ऐसा करेगा उसे एक चिकन की टांग मिल सकती है। कर्मचारी को अपनी नौकरी खोने से बचने के लिए मानना पड़ा। दृश्य दर दृश्य सीईओ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। सीईओ ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पूरे कैंटीन में सुनाई दिया। वहां उपस्थित कर्मचारी फुसफुसाने लगे। उनके दिल में एक मजबूत राहत की भावना उठी। अमीर आदमी का सहायक तुरंत उसके समर्थन में आया, लेकिन सीईओ की शक्तिशाली उपस्थिति के सामने वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। अमीर आदमी संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सहायक को संकेत दिया कि मैनेजर को बुलाकर इस आदमी को निकाल दो। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। वह सीईओ के सामने घुटने टेक कर क्षमा मांगने लगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।